कुछ बेसिक डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं तो क्या है, लिखने की प्रक्रिया है कि जहाँ पर हम लॉजिकल समय दे करके अपने जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, कंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट के कुछ मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सभी डिबेटर्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वह दिखे कि याद नहीं किया हुआ है, देख करके कम से कम बोलना हो, ठीक है। जब आप लगातार देख करके ही बोलते हैं तो डिबेट में भावना नहीं आ पाती है जब कोई बात ऐसे करें, ठीक है। जैसे मान लो कोई बात कहा जाए कि साथियों आगे बढ़ो, हमें अपने देश के लिए काम करना है, आगे करना, एक हो गया। ऐसे बोलना हो कि साथियों आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने देश के लिए काम करना है। अब इन दोनों सेंटेंस में अंतर दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा? तो जब हम कोई डिबेट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस भी आने चाहिए, ठीक है। और जितनी ऑडियंस है उनके साथ आई कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो आगे से जब कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करें तो उसको तैयारी करते समय आप सहायता ले सकते हैं। कोई कोटेशन हो, जैसे कहीं पर कोई डाटा हो, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा लगे कि आपके अंदर से बातें निकल करके आ रही हैं, ठीक है। तो ये डिबेट की बात। दूसरी, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की बात। तो ये इतने बड़े व्यक्तित्व हैं सब कि इनको ऐसे क्लास में बहुत थोड़े समय में थोड़े शब्दों में कंक्लूड करना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी गांधी जी के बारे में सबसे पहली बात क्या आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि वो जो भी करते थे, जो भी कहते थे, उसको अपने जीवन में उन्होंने पहले क्या किया, अप्लाई किया। जैसे वो भारत आए तो भारत आने के पहले साउथ अफ्रीका में जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग किया, वहाँ पर एक रोड थी जहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों को जाना अलाउड था, और कोई जाता था तो उसके ऊपर कुछ अर्थदंड लगाया जाता था, पेनाल्टी थी या 2-4 प्रेतों की सजा होती थी। अब सोचिए कि गांधी जी महीनों तक लगातार उस रास्ते से जाकर के 2 बेत खाते थे, तो ये क्या हो, उनका सत्याग्रह है कि नहीं सत्याग्रह? जैसे एक बार उनके पास कोई आया तो उसने उनको कहना था कि बेटा मीठा मत खाया करो, उन्होंने कहा अगले सप्ताह आना। तो 1 सप्ताह उन्होंने मीठा नहीं खा करके देखा। तो हम जो भी बात कहते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, उतरी हुई। तो गांधी जी से सबसे पहली शिक्षा हमारी ये है कि जो भी बात कही जाए वो तब प्रभावशाली होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में उसको क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी, भारत की जो स्थिति थी, भारत की जैसी भौगोलिक स्थिति थी, वहां पर आप अगर पिछली हिस्ट्री से लगातार देखते आएंगे तो भारत कभी बहुत वायलेंट देश नहीं रहा। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हिंसा का कोई इतिहास नहीं था। हम एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धार्मिक स्थान रहे हैं शुरू से। तो गांधी जी ने यह देखा कि अगर यहाँ पर अगर हम हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, इससे 2 गड़बड़ियां देश में हो जाएंगी। पहली बात ये हो जाएगी कि जो हिंसा है वो हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो हम उसको बहुत लंबे समय तक साध नहीं पाएंगे, निरंतरता के साथ चला नहीं पाएंगे। और दूसरे, जब कोई हम हिंसा करते हैं तो जिसके प्रति हिंसा कर रहे हैं वो कितना भी अन्यायी क्यों न हो, जैसे अंग्रेज थे, तो उनको उसको दबाने के लिए कैसे भी हिंसा प्रत्युत्तर में करने का क्या हो जाता है, नैतिक बल मिल जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने भारत की मनोदशा, भारत की संस्कृति और यहाँ की जैसी साइकी थी उसके आधार पर उन्होंने सोचा कि जो नॉन वायलेंस है उसी को आगे बढ़ाने पर अंग्रेजों को हमको बहुत दबाने का नैतिक बल नहीं होगा, और दूसरे हमारी संस्कृति भी उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। तीसरी बात, गांधी जी चौरी चौरा सभी जानते हैं। गांधी जी का जो एकदम से नॉन वायलेंट मूवमेंट था, चौरी चौरा में क्या हो गया, हिंसक हो गया। तो गांधी जी ने उसको तुरंत मूवमेंट क्या किया,
काल बैक कर लिया। क्यों काल बैक कर लिया? इसलिए काल बैक कर लिया कि जो उनके उद्देश्य थे, देखो आगे चल करके आप पढ़ेंगे गांधीज्म और मार्क्सिज्म, तो देखो अपने नाम अगर न भी जाने क्या गांधीयन फिलॉसफी है, क्या मार्क्सियन फिलॉसफी है, देखो मैं सामान्य भाषा में आपको बताता हूँ। कभी कभी मन में आता है बच्चे, कभी कभी मन में आता है कि हम जो हमारा लक्ष्य है, आजकल सभी जगह धनी बनने का, पावरफुल बनने का एकदम रोक पकड़ा हुआ है, तो ये इन प्रकार बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरीके से हम अपने गोल को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो एंड है वो क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। जो हम मीन्स अप्लाई करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। कैसे भी करके हमको क्या करना है, अपना गोल प्राप्त कर लेना है। तो ये मार्क्सिज्म फिलॉसफी, जहाँ एंड मैटर करता है, मीन्स मैटर नहीं करता। लेकिन गांधीयन फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिज्म का निवेश है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि नहीं, अगर आप कोई गड़बड़ मीन्स अप्लाई कर लेते हैं, जो इमोरल मीन्स है उसको अप्लाई कर लेते हैं, तो अगर आप एंड और गोल पा भी लेंगे तो सेल्फ डिफीटिंग होगा, क्योंकि जो एंड आएगा वो आपको सेल्फ डिफीट करेगा, यानी पीसफुल नहीं रहेगा, आपको मॉरल नहीं रख पाएगा, सोसाइटी अच्छी नहीं होगी। तो जो गांधीयन फिलॉसफी है कि मीन्स शुड बी प्योर, यानी जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ता क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक नैतिक बल होना चाहिए। तो ये गांधीयन फिलॉसफी। आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री की भारत में नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत विराट व्यक्तित्व उनका था। उनके जाने के बाद अचानक से जो खाली स्थान उत्पन्न हो गया, उसको भरना ये कोई मामूली बात नहीं, और उनके ही प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर भारत को क्या करना पड़ा, बार भी लड़ना पड़ा। और भारत की स्थिति ऐसी थी कि हम नैतिक रूप से कमजोर थे। क्यों नैतिक रूप से कमजोर थे कि 1962 का जो इंडो चाइना वार था, उसमें हमारी क्या हो गई थी, डिफीट थी एक प्रकार से, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 2 कारणों से हमारी मिलिट्री क्या थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी, हम अभी तुरंत क्या थे, अभी आज़ाद हुए थे। और उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम लंबे समय तक युद्ध को क्या करें, कंटिन्यू करें। तो लाल बहादुर शास्त्री ने इन दोनों फ्रंट पर क्या कहा, जय जवान जय किसान। जय जवान हमारे मिलिट्री पावर का प्रतीक था, और जय किसान हमारी समृद्धि का प्रतीक। यानी जब किसान हमारे देश को समृद्ध बनाएंगे, तब हम लंबे समय तक किसी भी विरोध और किसी भी चीज को क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और दूसरे, आज के जमाने में जैसी पॉलिटिक्स है, जैसे नेतागण हैं, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की जो ईमानदारी है, जो निष्ठा है, मतलब उनके घर में जब पत्रकार लोग गए देखे तो वही पुराने बर्तन थे एकदम से उनके पास, और उन्होंने एक कार भी खरीदी थी थिएटर उस समय में, जो उन्होंने बैंक से लोन लेकर के लिया था। उस लोन को प्रॉपर वो अपनी सैलरी से क्या करते रहे, चुकाते रहे। और गांधी जी ने ताशकंद में भारत का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा था। उनकी दुर्भाग्यपूर्ण रहस्यमय मृत्यु वहां पर हो गई। तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, जब हम कोई जयंती या कोई भी स्कूल या कहीं पर भी कोई पर्व मनाते हैं, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जो भी नेतागण हैं, जो भी महापुरुष हैं, हम एज ए विद्यार्थी, इसमें हम भी शामिल हैं, उनके जीवन से कोई न कोई शिक्षा क्या करें, ग्रहण करें। देखो, जब समाज अच्छा होगा तभी राष्ट्र अच्छा होगा, और जब राष्ट्र अच्छा होगा तो हम क्या होंगे, सुखी और समृद्ध होंगे। और यह राष्ट्र समृद्ध सुखी कब बनेगा, जब हम महापुरुषों के जीवन को अपने चरित्र में क्या करेंगे, उतारें। ठीक है। आज जो डिबेट कंपटीशन है, इसके जो कुछ मार्क्स